राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। वृंदावन का अखंड वास प्राप्त करने का उपाय। अगर आप दूर देश में रह रहे हैं या अगर आप में इतनी समर्थ नहीं है कि आप अपने परिवार के सुखों संबंधों या सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग कर सके, तो आप वहीं से पुकारें, हे वृंदावन धाम, मुझे श्यामा श्याम का दास्य रस और श्री धाम वृंदावन का अखंड वास चाहिए। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि अब वृंदावन जाने पर मुझे वहाँ से वापस न आना पड़े। जो बार बार ऐसा पुकारता रहता है उस पर श्री धाम वृंदावन की असीम कृपा होती है और वृंदावन धाम उस जीव को खींच लेता है। यह ज़रूर है कि वृंदावन के खींचने का तरीका आपकी सोच से अलग हो सकता है। आपका वृंदावन आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत हो। इसे अच्छे से समझने के लिए एक भक्त के जीवन की एक सत्य घटना को नीचे बताया गया है। एक सत्य घटना जो वृंदावन धाम की अद्भुत कृपा पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं। दिल्ली के एक धनी मानी पुरुष थे। उन्होंने सत्संग में सुना कि जो वृंदावन के संतों को सुख पहुंचाता है और उनकी सेवा करता है, उससे ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, और जब ठाकुर जी रीझ जाते हैं तो उसे अपने समीप खींच लेते हैं, अर्थात अखंड श्री धाम वृंदावन का वास दे देते हैं। उनके पास बहुत धन था और भोग सामग्रियों में उनका मन लगा हुआ था, लेकिन सत्संग की बस एक बात उनके मन में बैठ गई कि वृंदावन के संतों की सेवा करनी चाहिए। अब वो जब भी वृंदावन आते तो संतों की पंगत भंडारा करवाते। दिल्ली के जो धनी मानी पुरुष थे, अब वो जब भी वृंदावन आते तो संतों का भंडारा करवाते। अब उनकी संपत्ति बढ़ाना शुरू हुई। उनका उत्साह बढ़ गया कि यह जो बढ़ रहा है यह संत कृपा से बढ़ रहा है। जब उन्होंने हर हफ्ते वृंदावन आना शुरू किया, महीने में 4 भंडारे होने लगे। अब तो उनका आनंद बढ़ने लगा और उनका हृदय आनंदित रहने लगा। उनका जो एक पुत्र था वो भी बड़ा सुशील, सज्जन और पढ़ने में बड़ा प्रवीण था, और वो उनके व्यापार में भी हाथ बटाने लगा। उनके मन में आया कि वृंदावन के संतों को एक बार अपने घर दिल्ली बुलाया जाए। वृंदावन के संत बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं, और वह वर्षों से सेवा कर रहे थे, इसीलिए सब संत राजी हो गए। अगले दिन वो एक बस लाए और सब संतों को दिल्ली ले जाने के लिए उसमें बिठाने लगे। उस बस में एक संत ऐसे आकर बैठे जो कभी किसी भंडारे में नहीं जाते थे। वो कभी वृंदावन की सीमा के भी बाहर नहीं जाते थे। सबको आश्चर्य हुआ कि यह संत जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते, वो दिल्ली की बस में कैसे बैठ गए। सब लोगों ने उनसे कारण पूछा, पर उन संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाकी सब संतों ने उन धनी पुरुष से कहा कि आपकी सेवा सफल हुई। जो ऐसी वृंदावन निष्ठा वाले संत आपके साथ जाने के लिए राज़ी हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने सब संतों का बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया और सबको बड़ा अच्छा प्रसाद खिलाया। जब सब संत वापस जाने लगे तो उन संत ने उनसे कहा, तुम्हें वृंदावन ने बुलाया है, मैं तुम्हें बुलाने ही यहाँ आया हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो हर हफ्ते वृंदावन जाते थे। संतों की भाषा समझना बड़ी विचित्र बात है। वो संत गाड़ी में बैठे, उन्होंने कोई भेंट दक्षिणा नहीं ली और वापस वृंदावन चले आए। वृंदावन धाम का दिव्य बुलावा देखो कैसे आता है। अगले ही दिन उस सेठ के लड़के का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। यह है वृंदावन का बुलावा। वो अपने ढंग से बुलाएगा। अब उन सेठ और उनकी पत्नी ने विचार किया कि ये सब संपत्ति अब किसके लिए। जो था वह तो चला गया। उन्होंने तय किया कि वह सब संपत्ति बेचकर वृंदावन के ठाकुरों को आभूषण पहनाएंगे, उन्हें भोग लगाएंगे और अखंड वृंदावन वास करेंगे। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि इतनी सेवा करने के बाद उनके पुत्र की मृत्यु क्यों हो गई। सबसे पहले उस पुत्र को श्री धाम वृंदावन ने दिव्य देह प्रदान करके श्री राधा रानी की सेवा में लगाया। इसके बाद श्री वृंदावन धाम ने उन दंपति की सब विषयों में से आसक्ति खत्म करके उन्हें एकांतिक वृंदावन वास दिया, ताकि उन्हें दोबारा दिल्ली का ध्यान भी ना आए। जो सदैव वाणी से ऐसा पुकारता रहता है कि मैं राधा माधव का रहस्यमयी दास्य रस प्राप्त करना चाहता हूँ, हे वृंदावन धाम, मैं सर्व त्याग करके आप में वास करना चाहता हूँ,
तो श्री वृंदावन धाम अद्भुत कृपा करके उनका सर्व त्याग करा देता है। वृंदावन दो तरीके से सर्व त्याग करवाता है, या तो वृंदावन आपके हृदय में विवेक के द्वारा वैराग्य पैदा कर देगा, या फिर ऐसी स्थिति प्रकट कर देगा कि आपके पास कोई विषय सामग्री ही नहीं बचेगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।